देखो बाबा प्रेमानंद महाराज को, वो जो तुम बाबा देख रहे हो वो बाबा तो जा चुका है कब का। ये बाबा प्रेमानंद को जो आप देख रहे हो ना, इस वक्त साक्षात श्री कृष्ण उनके शरीर में विद्यमान है। तो ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि अगर आप भी किसी सच्चे संत के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको भी वृंदावन में चले जाना चाहिए और वहाँ पर परम पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी आपको मिलेंगे और आप उनके दर्शन अगर करेंगे तो मेरे जीवन की एक बिल्कुल सच्ची घटना है जो मेरे साथ हुई, मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है जो आज आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप उसको भी जानेंगे तो आप जान जाएंगे कि एक सच्चे संत की वैल्यू आपकी लाइफ में क्या हो सकती है, आपका जीवन कैसे बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी की। ये एक ऐसे संत जिनके दरबार में अगर आप बोलें, दरबार बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं उनके प्रवचन में आपको देश के ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे दर्शन करते हुए। जैसे आपने देखा होगा देश के महान खिलाड़ी हमारे विराट कोहली, हमारे देश के कप्तान, अपने परिवार के साथ महाराज जी के दर्शन करने गए, प्रेमानंद जी के महाराज जी के दरबार में गए, वहाँ बैठे। और आपने देखा होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत आपको वहाँ नज़र आए और महाराज जी के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। आपने देखा होगा ग्रेट खली अभी आए और आपने देखा होगा बी पराग हमेशा वहाँ जाते रहते। तो देखा जाए तो ये सभी चीज़ों को अगर आप इन सभी महान हस्तियों को देखेंगे तो एक चीज़ आपको इसमें कॉमन मिलेगी कि ये इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं कि अगर ये किसी के पास पहुँच जाएं तो लोग इनके पैरों में गिर जाते हैं, या ये किसी बाबा वगैरह के पास भी चले जाएं तो इनको एक अलग ही वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। पर आपने देखा होगा, आपने जो एक YouTube चैनल है भजन मार्ग करके प्रेमानंद महाराज जी के, जिस पे वीडियोस डलते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा कि ये जो जितने भी सेलिब्रिटी या बड़े बड़े पॉलिटिशियन या बड़ा क्रिकेटर या कोई भी बड़ा इंसान अगर महाराज जी के चरणों में जाता है या महाराज जी के द्वार में जाता है तो वहाँ इनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। विराट कोहली भी 1.5 घंटा इंतज़ार करने के बाद उनका नंबर आया और उनसे मिले। ऐसे ही सभी जितने भी बड़े बड़े लोग जाते हैं उनके लिए कोई वीआईपी नहीं, उनके लिए सब बराबर है। कलेक्टर रैंक का अधिकारी भी अगर वहाँ पहुँच जाता है, आपने एक वीडियो देखा होगा, वो अपना कार्ड देता है तो वो बिल्कुल बोल देते हैं ये कार्ड वार्ड मुझे क्या तुम दोगे, या मुझसे कुछ लेने आए हो ना, मुझे तुम क्या दे दोगे। और कोई भी अगर उन्हें पैसा देता है या कोई आ जाता है कि ये 2000 मीटर का कपड़ा है आप रख लीजिए, तो लेने से साफ मना कर देते हैं और बोलते हैं कि हमारा जो संबंध है वो शिक्षा और भिक्षा का रहना चाहिए। तो अगर आप मुझे से शिक्षा लीजिए और मुझे आपसे कुछ लेना होगा तो मैं भिक्षा ले सकता हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, ऐसा महाराज जी का कहना है। तो अगर आप कलयुग में देखते हैं तो इनसे सच्चा संत आपको कोई भी नहीं मिलेगा। अभी फ़िलहाल इस स्थिति में, फ़िलहाल इस दुनिया में मेरे हिसाब से ऐसा कोई संत मैंने तो नहीं देखा। अब बात करते हैं कि मेरे साथ आखिर क्या हुआ। मैं फ़ोन, अपने वीडियोस देखने की आदत है, आप लोग जानते हैं, अपन सभी लोग आजकल फ़ोन चलाते रहते हैं, तो मैं भी ऐसी फ़ोन में वीडियोस देखता था। एक दिन महाराज जी की, प्रेमानंद महाराज जी की मेरे को वीडियो देखने को मिली और जब वीडियो देखी, एक वीडियो देखी, 2 वीडियो देखी, अधिक मेरा क्या नेचर है, मैं किसी भी बाबा वगैरह को ज़्यादा मानता नहीं हूँ। तो मैंने इनको भी देखा तो मैंने सोचा ये भी ऐसे ही होंगे, और जो मुझसे सबसे बड़ी एक गलती थी मेरी, फिर मेरे पास बार बार ब्राउजिंग में वही वीडियो आ रहे थे उन्हीं के, तो लगातार कई वीडियो मैंने देखे। तो फिर मुझे एक हृदय परिवर्तन टाइप जो होता है ना, वो मेरे साथ हुआ और मैंने सोचा कि यार वृंदावन ज़रूर जाएंगे, और जब जाएंगे तो बिहारी जी के दर्शन तो करेंगे ही, साथ में प्रेमानंद महाराज जी के भी अगर दर्शन हो जाए तो अच्छी बात है, ऐसा मैंने सोचा। ये मेरा सोचना था और लगभग 2 या 3 दिन हुए होंगे और अपने आप ही मन में पता नहीं क्या आया, मैंने मेरा और मेरी धर्मपत्नी का मैंने टिकट बुक कर दिया वृंदावन के लिए। हम लोग मथुरा पहुँचे, मथुरा से वृंदावन गए और जिस दिन वृंदावन हम पहुँचे वहाँ पर हमने होटल वगैरह देख रहे थे और होटल पे बैठ के ही हम कुछ खा रहे थे, तो किसी ने बताया कि यहीं पास में परिक्रमा मार्ग पे आपको श्री हित राधा केली कुंज आश्रम है और आप अगर वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक महाराज जी मिलेंगे, बहुत ज़बरदस्त महाराज जी हैं, और अगर आप उनसे मिल लोगे तो आपको लगेगा कि बहुत इतनी एज है उनकी, उसके बाद भी आपको लगेगा कि अलग ही एनर्जी है।
तो हमने सुना ऐसे ही कोई होंगे। फिर उसने जैसे ही बोला कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ विराट कोहली भी उनके पास मिलने आए थे, फिर हमको एकदम से क्लिक कर गया, अरे ये तो प्रेमानंद महाराज जी की बात कर रहे हैं। फिर हमने उनको फ़ोटो दिखाया, क्या यही प्रेमानंद महाराज जी है? उसने बोला हाँ यही प्रेमानंद महाराज हैं और उनका ही यहाँ आश्रम है जिनके बारे में आपसे चर्चा कर रहा था। बस फिर उसका बोलना था और रात के लगभग 11 बज रहे थे, तो हम दोनों ने क्या करा, पैदल पैदल ही हम लोग महाराज जी के आश्रम की तरफ बढ़ गए। पूछते पूछते महाराज जी के आश्रम के हम पास पहुँचे और जब हमने आश्रम के बाहर देखा तो लोगों ने बताया वहाँ पे उनके बहुत सारे सेवक वगैरह हैं। तो उन लोगों ने बताया कि 3 बजे करीब महाराज जी यहाँ पर परिक्रमा मार्ग पे आते हैं, बांके बिहारी की परिक्रमा करते हुए वो आते हैं रोड पे। आप लोगों ने कई वीडियोस देखी होंगी कि वो रोड पे आते हैं और लोग रोड पे लेट जाते हैं उनके स्वागत के लिए, और रोडों पे फूल पूरे में बिखेर देते हैं, रोडों पे लोग रंगोली बना देते हैं। ये आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, पर जब हम सच में गए तो हमने सच में भी ये बिल्कुल देखा। एक एक चीज़ हमारी आंखों के सामने हो रही थी कि वहाँ पर लोग, जो बाहर के लोग आए हुए हैं, वो वृंदावन के भी नहीं हैं, अधिकतर वहाँ बाहर के लोग हैं। कुछ वृंदावन के हैं, अधिकतर पर आप देखेंगे वृंदावन के बाहर के लोग हैं। वहाँ पर वो लोग सभी लोग क्या करते हैं, रंगोली बना देंगे और फूल बिछा देंगे। तो ये देख के आपको ऐसा लगेगा कि यार कोई बाबा के लिए इतना सब चल रहा है, पर एक अलग ही अनुभूति होती है जब आप साक्षात उनको देखते हैं। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। रात के 3 बजे, 12 बजे से 3 कब बज गए हमको पता ही नहीं चला। वहाँ इतनी लाखों की संख्या में भीड़ लग जाती है, लोग रोडों पर ही बैठ जाते हैं, कोई व्यवस्था हो या ना हो, लोग बैठे रहते हैं और उनके इंतज़ार में बैठे रहते हैं। तो हम भी बैठे हुए थे। हम 12 बजे के गए थे तो हमारा नंबर बहुत आगे था, और जैसे ही 3 बजे ना माहौल बिल्कुल बदल जाता है। चारों तरफ ढोल मंजीरे की आपको आवाज़ें आने लगती हैं और श्री राधे श्री राधे श्री राधे की आवाज़ आने लगेंगी आपको। एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आपको चारों तरफ से आएगी ना, आप बिल्कुल हिल जाएंगे। और फिर फाइनली वो क्षण आया जब मैं महाराज जी के सामने था। कुछ सेकंड की बात थी, पर मैं आपको बता नहीं सकता उस अनुभव को। आप जिसको बोलते हैं ना गूज बम्स, मेरे रोम रोम खड़े हो गए थे, रोम रोम खड़े हो गए थे। उनको मैंने देखा, वो हाथ जोड़े हुए थे और मैं भी बस देखता ही रह गया। और उनके जाने के बाद उस ज़मीन पे अपने आप लेट गया। कोई परवाह नहीं आप क्या कपड़े पहने क्या नहीं पहने, कोई परवाह नहीं, मैं वहाँ लेट गया। तो ये है एक सच्चे संत की शक्ति, एक आलोक। बिल्कुल अगर आप उनको देखेंगे ना, चेहरे से एक अलग ही अलौकिक तेज निकल रहा है, ठीक है। तो आप इसीलिए अगर आप उनको देखते रहेंगे ना तो मन ही नहीं भरेगा आपका। आप सोचेंगे बस मैं उन्हें देखता जाऊं, देखता रहूं, बिल्कुल आपका मन नहीं भरेगा। और बस महाराज जी में आप खो जाएंगे। बिल्कुल आपको अनुभूति होगी साक्षात राधा रानी आ गई हैं, साक्षात श्री कृष्ण आ गए, सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। तो ऐसा आपको फील होगा। तो आप एक बार जाइए। और आपने एक चीज़ और देखी होगी, अभी तक आपने जितने भी बाबा संत महात्मा इन लोगों को देखा होगा, ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे आपसे, ये धर्म की बात करेंगे, ये आपसे किसी भी परंपरा की बात करेंगे, किसी भी पंथ की बात करेंगे। पर यहाँ महाराज जी के यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे सभी धर्म के लोग आते हैं, यहाँ पे सभी जाति के लोग आएंगे। यहाँ अगर आप कोई सरदार आ जाता है, वो पूछता है कि मैं क्या करूँ, तो वो उनको भी बताते हैं कि वाहेगुरु का नाम लो, सिर्फ नाम जप करना है आपको। एक ही धनराशि है, नाम जप करो, ठीक है। मैं कभी भी इस टाइप की धार्मिक वीडियो नहीं बनाता हूँ, पर ये वीडियो भी कोई धार्मिक आप इसको मत समझिए। ये मैं एक सच्चे इंसान से मिलके, एक सच्चे संत से, एक पूजनीय परमात्मा से मिलने के बाद मेरा अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप अगर इनसे मिलेंगे, इनके कोई भी वीडियो आप देख लीजिएगा, इनका चैनल है जो कि भजन मार्ग करके, उस पर आपको एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें कोई भी भड़काऊ बात की गई हो, जिसमें कोई भी धर्म से रिलेटेड ऐसी बात की किसी को नीचा दिखाया गया हो। यहाँ सिर्फ एक आपको राह दिखाई जाती है, कैसे आप परमात्मा के मार्ग में चले जाएंगे, कैसे आप सत्य की प्राप्ति करेंगे, कैसे आप भगवान से मिल सकते हैं। बस सिर्फ आप अपना जीवन कैसे सुधार सकते हैं, यही यहाँ पे सिखाया जाता है। महाराज जी से सिर्फ आपको यही सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई, अगर आप देखेंगे, आप कई लोग किसी के बाबा के पास चले जाते हैं, मुझे ये बीमारी हो गई, वो झाड़ फूंक करके उसको ठीक करने लग जाते हैं, या मुझे भूत लग गए, मुझे ठीक कर दो। ऐसा नहीं होता यहाँ अगर कोई पहुँच जाता है ना, मुझे भूत लग गए और मुझे चक्कर आते, रात में ये दिखाई देता है, तो महाराज जी उससे कहते हैं काम करिए, आप किसी मानसिक रोग के डॉक्टर को दिखाइए, आपको मानसिक रोग होगा, ठीक है ना। कोई बंदा पहुंच जाता है कि आप एक काम करिए, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए और मेरा जीवन सफल हो जाएगा, तो बोलते हैं मेरे आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा। जैसे मैं भगवान की
भक्ति में लीन हूँ, वैसे ही तुम भी भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ। राधा राधा नाम जपो, या तुम्हें जो नाम प्यारा हो, राधा कृष्ण श्री राम जो नाम प्यारा हो वो नाम जपो, अपना उद्धार हो जाएगा। ठीक है ना। तो महाराज जी का सीधा सा यही कहना है कि ये अंधविश्वास में मत पड़ो, भगवान की तरफ रहोगे बहुत अच्छी बात है, पर अंधविश्वास में मत जाओ कि कोई इंसान तुम्हें कोई ठीक कर देगा, ये हो ही नहीं सकता। उनकी खुद की किडनियां 18-20 साल से खराब हैं, वो डायलिसिस पे हैं। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो जिस इंसान का हर हफ्ते डायलिसिस होता हो, उस इंसान के बोलने का, उस इंसान के चेहरे का तेज आप अपने आप से कंपेयर कर लीजिएगा, आप उनके सामने बूढ़े नजर आएंगे और वो आपको आपसे ज़्यादा जवान नजर आएंगे। तो अगर आपने प्रेमानंद महाराज जी, जी हाँ यही पीले कपड़े वाले प्रेमानंद महाराज जी के कभी दर्शन किए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर आप भी मेरी तरह महाराज जी के अब भक्त बन चुके हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री राधे कृष्णा।